हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सेल टैली एक्सपर्ट। इससे पहले हम देख रहे हैं एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 में एक्सेल के बारे में डिटेल में बता चुके हैं कि एक्सेल क्या है, एक्सेल को क्यों बनाया गया, एक्सेल को हम कितनी तरह से ओपन कर सकते हैं और एक्सेल के इंटरफेस को हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। आज पार्ट 2 में हम होम टैब के कुछ फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि विंडो प्लस आर दबाने पर हमें एक रन कमांड मिलती है जिसमें हम एक्सेल टाइप करेंगे और इंटर करेंगे या ओके दबाएंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद हम एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेंगे। एक्सेल में काम करने का पहला ही तरीका होता है उसमें कुछ इंटर करना, उसमें कुछ टाइप करना या उसमें कुछ लिखने को हम टाइप करना बोलते हैं। उसमें कुछ टाइप करना, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ABCD। जैसे कि हमने ये टाइप किया है, ये हमारे टाइप किया है। अब ये टाइप किया है तो मतलब ABC आया है। हम चाहते हैं कि ABCD ना आए, आ बा सा यानी हिंदी के लेटर्स आए। तो उनको हिंदी के लेटर्स यहाँ पर लाने के लिए पहले हमें इस बॉक्स में जाना पड़ेगा। इस बॉक्स को बोलते हैं फॉन्ट। यहाँ पर हमें सारे हमारे जितने भी एक्सेल में फॉन्ट होंगे, यानी कि लैंग्वेजेस कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं, वो जो भी यहाँ पर होंगे यहाँ पर हमें शो करेंगे। ये जो आपको डाउन एरो दिख रही है ना, छोटा सा डाउन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी। इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम फॉन्ट बोलते हैं। चलिए मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABCD, ये। अब देखिए मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इनका फॉन्ट यानी कि स्टाइल में थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ नजर देखते रहिए, ये देखिए चेंज हुआ है, आपको चेंज नजर आ रहा है ना। और देखिए ये देखिए आपको चेंज नजर आ रहा होगा। इसको हम फॉन्ट बोलते हैं। हम जैसा चाहें वैसा फॉन्ट यानी कि स्टाइल कह सकते हैं, एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लैंग्वेजेस भी मिलती हैं हमें, जैसे हिंदी की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है तो हिंदी को हम कुरूती देव के नाम से सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी वाले लेटर शो होने लगे। तो आप समझ चुके होंगे कि इस वाले बॉक्स का क्या काम है और इसको क्या बोलते हैं। इसको फॉन्ट बोलते हैं और इसका काम है किसी एक फॉन्ट को यानी कि स्टाइल को, लैंग्वेज को चूज कर कर उसको यूज करना। इस वाले फॉन्ट को बोलते हैं फॉन्ट साइज, यानी इससे हम फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। ये इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस पर देखिए ये डार्क हो जाएगा। इस पर हम कितना भी कर सकते हैं, 55 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं। इसको क्लिक किया मैंने, 55 किया, एंटर किया, देखिए इन सब का साइज बढ़ चुका है। अब आप देख रहे हो कि साइज तो बढ़ चुका है लेकिन ये लेटर जो है इन बॉक्स के अंदर छुप चुके हैं। तो इस कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है ये कॉलम का साइज भी बढ़ाना पड़ता है। तो कॉलम का साइज मैन्युअली हम बढ़ा सकते हैं। जब हम ये जो लेटर दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो पूरी हमारी कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद जब हम इसके किसी भी एक कोने पर, कॉर्नर पर जाकर यानी किसी एक साइड पर जाकर जब हम इसको क्लिक करके खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर हमें बहुत सारी एक साथ यानी कुछ 4-5 या उससे ज्यादा एक साथ करनी है तो वहां पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाएंगे, फिर इस दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दूसरी भी हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। तीसरे पे करेंगे, कंट्रोल मैंने अभी छोड़ा नहीं है, कंट्रोल का बटन मैं दोबारा बराबर दबाया हुआ हूँ। और तीसरे पे करेंगे, चौथे और पांचवें में ऐसा करके, और फिर छोड़ना चाहें तो कंट्रोल का बटन छोड़ सकते हैं। और जब साइड में लेकर जाएंगे तो एरो जो हमारी है वो एक तीर के मुताबिक बन जाएगी और उसको ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे तो वो हमारे बड़े हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे अब आ चुके हैं, यानी कि हमारे सेल में बराबर
आ चुके हैं, मैंने लाइन काट नहीं रही है, छुपा नहीं रही है। ठीक है। और ये जो फॉन्ट साइज को भी मैं बता चुका हूँ, इससे आपका फॉन्ट का साइज बड़ा और छोटा हो सकता है। इसको भी इंक्रीज फॉन्ट साइज इसको इंक्रीज फॉन्ट साइज बोलते हैं। इससे 2 पॉइंट, जब इसको हम क्लिक करेंगे तो 2 पॉइंट जो है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर 13 हो रहा है ना, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा 11 हो रहा है तो 12 हो जाएगा, फिर 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, यानी कि अगर 11 है या 13 है तो पहले वो 14 होगा या 12 होगा, फिर उसके बाद वो 2 के बाद से बढ़ता रहेगा। तो इसी तरह से इससे 2 से कम होता है। जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर 16 है तो अभी ये कम हो जाएगा, देखिए कम होता जाएगा। और ये भी यहाँ पर फर्क आपको असर दिख रहा होगा। तो चलिए हम आगे सीखते हैं। इसको बोलते हैं बोल्ड। ये जो की हमें दी है, इससे क्या होता है, हमारे लेटर जो है बोल्ड होते हैं, यानी कि डार्क हो जाते हैं। इसका यूज क्या है? इसका यूज नॉर्मली ये है, किसी भी जैसे हमने कोई लेटर टाइप किया है या कुछ लिस्ट बनाई है, उसमें किसी चीज को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, दिखा हेडिंग के तौर पर उस पर हम दिखाना चाहते हैं, उसको हम कलर करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अभी इन्हें बोल्ड नहीं है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, आप देखिए। और जब मैं ऐसा बोल्ड कर दूंगा ऊपर वाली लाइन को, आप फर्क देख पाएंगे, आपको अब फर्क क्लियर दिख रहा होगा। इसी को बोलते हैं ये जो आई बनी है, ऐसे इटैलिक बोलते हैं। और ये जो बोल्ड है ना, इसकी कंट्रोल की कंट्रोल प्लस बी, जब हम अभी ये बोल्ड है, जब हम कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो बोल्ड हट जाएगा, देखिए। फिर हम कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो बोल्ड आ जाएगा। इसी तरह ये है जो आई बनी है, इसको बोलते हैं हम इटैलिक। इससे क्या होता है, इससे हमारा लेटर हल्का सा तिरछा हो जाता है। नॉर्मली कभी कभी हमें कुछ स्पेशल बोल्ड, जैसे कि किसी लिस्ट में हमने 4-5 चीजें बोल्ड करी हैं, लेकिन उनमें से कोई एक चीज को हम थोड़ा स्पेसिफिक तौर पर और डिफरेंट दिखाना चाहते हैं कि मतलब हाँ जी थोड़ा इससे इनके मुकाबले में अलग है, तो उसको हम जो है इटैलिक कर देंगे। इटैलिक करने के लिए इस पर हम क्लिक कर सकते हैं आई पर, और नहीं तो हम कंट्रोल प्लस आई दबा सकते हैं। देखिए आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये हल्का सा इसके मुकाबले में तिरछा हो जाएगा। और ये है अंडरलाइन। इससे क्या होगा, इसके टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे हम नोट बनाते हैं और उस पर टेक्स्ट को कभी अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए या कुछ और दिखाने के लिए, तो इसी तरह से इनसे हो जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस यू, ये देखिए इन सबके नीचे लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। इसमें कंट्रोल प्लस यू में हमें लाइन के कुछ वो भी दिए जाते हैं, या अंडरलाइन करना चाहते हैं या डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन। ठीक, उसको आप दोनों को यूज कर लिए। मैं डबल अंडरलाइन दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए डबल लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर। इससे क्या होता है, हम अपने सेल पर, ये जो सेल है ना, मैंने आपको बताया था, ये जो सेल है ना, इस पर हम बॉर्डर लगा सकते हैं। इसमें हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं किस तरह का बॉर्डर लगाना है। जैसे कि हम बॉटम बॉर्डर यानी सिर्फ नीचे ही नीचे बॉर्डर चाहते हैं, टॉप बॉर्डर यानी हम सिर्फ ऊपर बॉर्डर चाहते हैं, यानी लेफ्ट बॉर्डर यानी हम सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर चाहते हैं और किसी साइड में ना हो, राइट बॉर्डर तो हम सिर्फ राइट में चाहते हैं, ऑल बॉर्डर यानी कि पूरी सेल पर ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगह बॉर्डर हो जाए, आउट साइड बॉर्डर यानी कि जो हमने सेल सेलेक्ट करी है उनमें सिर्फ बाहर बॉर्डर हो, अंदर ना हो, थिक बॉर्डर यानी कि डार्क बॉर्डर, काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, या अगर आप कहेंगे तो मैं आपके इसको डिटेल में समझा दूंगा। तो आप, और इसे बोलते हैं फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर बोलते हैं इसे, फिल कलर बोलते हैं, जिससे बैक के आपके फॉन्ट के बैकग्राउंड में जो है ये कलर फिल हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी इसको करके दिखाता हूँ, देखिए टेक्स्ट वही है, अंडरलाइन थी वो भी है, बोल्ड था वो भी है, मतलब जो था इसमें वो है, लेकिन क्या हुआ है, बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर था उसकी जगह येलो हो गया। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये जो
लाइन दिख रही है ना, ये इसका मतलब होता है हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन हैं। ये हम जब इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको, या आप उस कलर पर लेकर जाएंगे तो आपको वो कलर एग्जाम्पल के तौर पर शो होने लगेगा। सैंपल के तौर पर आपको जो कलर पसंद आए आप वो कलर फिल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेक्स्ट कलर। इससे क्या होता है, हमारे जो फॉन्ट में जो होता है, ये जो ABC लिखा है, ऐसा फॉन्ट बोलते हैं, आप जानते हो, टेक्स्ट भी कह सकते हैं, ये इसका कलर बदल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, या इसको क्लिक करूंगा, देखिए ये ब्लैक था लेकिन अब ये लाल हो चुका है। मैं चाहता हूँ किसी और कलर का हो, तो ये ब्लैक हो गया है, रेड हो गया है, येलो हो गया है, ग्रीन हो चुका है। मतलब जैसा भी हम करना चाहें वैसा इसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम सीखेंगे ये वाला पार्ट जिसे हम क्लिप बोर्ड पार्ट बोलते हैं। इसमें हम पेस्ट, कस्ट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।